ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है और ये कितने कंट्री से होके गुजरता है एंड ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट और ओशन से क्रॉस होती है और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस में दिस इज अनिल मिश्रा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल होते हैं। ये अर्थ के साउथ में यानी कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। ओके, सिंपल भाषा में अगर समझें, ये वो लाइन है जहाँ पर सन डायरेक्टली ओवर करता है, यानी कि सन जो है इसके सीधे ऊपर होता है दिसंबर 21 या अर्थ के सीधे ऊपर होता है दिसंबर 21 या 22 के आसपास, जिसे हम विंटर सोलास्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहते हैं, क्योंकि दिसंबर के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड का सीज़न होता है। क्यों कहते हैं इसे कैप्रिकॉर्न? क्योंकि जब एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर ने ये लाइन डिफाइन की थी तब सन जो है कैप्रिकॉर्न कॉन्स्टलेशन में अपीयर होता था ड्यूरिंग दिसंबर सोलास्टिस, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हिंदी में मकर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने कॉन्टिनेंट से होके क्रॉस करता है और कौन कौन सी वो कॉन्टिनेंट हैं? तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, टोटल 3 कॉन्टिनेंट से क्रॉस करता है। वहीं पे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होके क्रॉस करती है। तो इन दोनों में कौन सा एक कॉन्टिनेंट कॉमन है, आप कमेंट करके बताएं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से ओशन से क्रॉस करता है? तो अटलांटिक ओशन बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, इंडियन ओशन मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशन ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। ओके, और ये क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10 कंट्रीज से। तो अगर अफ्रीका की कंट्रीज देखें तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। अभी ऑस्ट्रेलिया ही है। एंड साउथ अमेरिका की बात करें तो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील। इसे शॉर्ट ट्रिक्स में अगर याद करें तो इस तरीके से होगा शॉर्ट ट्रिक इसका: नाइस बॉयज़ स्टडी मोर मैथमेटिक्स एंड चूज़ एनी परफेक्ट बुक। इनमें जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कंट्री के नाम से रिलेट करता है। N फॉर नामीबिया, B फॉर बोत्सवाना, S फॉर साउथ अफ्रीका, M फॉर मोजाम्बिक, M फॉर मेडागास्कर, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, C फॉर चिले, A फॉर अर्जेंटीना, P फॉर पैराग्वे एंड B फॉर ब्राज़ील। ओके, अगर ये इंपॉर्टेंट क्यों है एस्पिरेंट्स के लिए? क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जैसे कि किस लैटिट्यूड पे सन ओवरहेड होता है दिसंबर सोलास्टिस में। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती है या किस कंट्री से क्रॉस करती है, किस कंट्री से नहीं क्रॉस करती है। ओके, अगर वहीं कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो दिसंबर के टाइम सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है, इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। और इसी टाइम जो है दिसंबर के टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे जो है वो शॉर्टर पीरियड का होता है, नाइट जो है लॉन्गर पीरियड का होता है। जस्ट अपोजिट इसका सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, डेज जो होता है लॉन्गर पीरियड का होता है और नाइट जो है शॉर्टर पीरियड का होता है। अगर हम समर सोलास्टिस की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।